नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व प्रसिद्ध तीज माता की सवारी निकाली गई। सिटी पैलेस के जनानी डूडी से पूजा अर्चना के बाद राजसी ठाट बाट के साथ तीज माता की सवारी रवाना हुई। तीज की शाही सवारी में हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी, ऊंट, शहनाई, नगाड़ा भी शामिल रहे। त्रिपोलिया गेट पर पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने तीज माता की आरती की। ड्रोन से तीज माता की सवारी पर पुष्प वर्षाए गए। वहीं सवारी त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ पहुंची। पहली बार छोटी चौपड़ पर तीज माता की महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद सवारी गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम के पास पौंडरिक उद्यान के लिए आगे बढ़ी और सवारी देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। करीब 200 लोक कलाकार कच्ची घोड़ी, गैर, कालबेलिया जैसे पारंपरिक नृत्य में शामिल हुए। बहरूपिया कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं पहली बार तीज माता की सवारी की महाआरती में कई महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कई अन्य राजनेता भी शामिल हुए। झालावाड़ दुखांतिका पर भजनलाल सरकार की सख्ती दिखाई दे रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों की बैठक ली है और अब शिक्षा मंत्री की भी आज भारी सख्ती देखने को मिली। 3 जिला शिक्षा अधिकारियों समेत 2 प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूल भवनों के सर्वे के आदेश भी दिए गए हैं। जर्जर विद्यालय भवनों पर लाल क्रॉस कर निशान लगाए जाएंगे और साथ ही बच्चों को ऐसे भवनों में भी नहीं बैठाने के निर्देश दिए जाएंगे। राजस्थान के सभी विधायकों और सांसदों से अपने कोष से 20% राशि विभाग को देने का आग्रह किया गया है। आपदा प्रबंधक कोष से भी प्रदेश के 7,500 स्कूलों के भवनों की मरम्मत होगी। विद्यालय भवन निर्माण की गुणवत्ता पर मंत्री का सख्त आदेश है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को प्रदेश भर में शिव भक्तों का अद्भुत उत्साह देखने को मिला, जहां पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सभी शिव भक्ति में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। मंदिरों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गुंजमान हो उठा। सावन के सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से जलाभिषेक कर भगवान से शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान भक्त व्रत रखकर रुद्राभिषेक और भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली, जहां पर भक्त संयम और श्रद्धा के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मंदिर में जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, चमत्कारेश्वर महादेव और रोजगारेश्वर महादेव मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जहां पर कांवड़ यात्री भी वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत दौसा जिले में एक महा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत जिले में 5 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें बांदीकुई विधायक भागचंद टाकना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर, एसपी, डीएफओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया और इसके प्रति अपनी जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड और पुलिस जवानों ने भी भाग लिया और लगभग 2000 पौधे लगाए गए हैं। बड़, पीपल, गूलर, करंच जैसे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे भी लगाए गए। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक पेड़ मां के नाम, और आज तीज, हरियाली तीज है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले भरी नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में पेड़ लगाए जा रहे हैं। और मेरी जनता से अपील है कि सब एक पेड़ अपने नाम का लगाए, एक पेड़ अपने माँ के नाम के लगाए। उधर झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश भर के स्कूलों में बिल्डिंग ढहने की तस्वीर सामने आ रही है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय में 65 किलोमीटर दूर मोना डूंगर में सरकारी स्कूल की छत ढह गई, जहां पर आगे का हिस्सा भर कर गिर गया। गनीमत रही कि रविवार की छुट्टी होने के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। पूरे बांसवाड़ा जिले में दर्जनों ऐसे विद्यालय भवन हैं जो जर्जर स्थिति में पड़े हैं। ऐसे में मोना डूंगर की यह तस्वीर हर किसी को परेशान कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि छुट्टी होने के चलते एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर घटना की सूचना मिलते ही सल्लोपाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन की हालात लंबे समय से खराब थी, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला।
झालावाड़ जिले के पिपलौदी कस्बे में स्थित एक सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा हृदय विदारक घटना के रूप में देखा गया, जहां पर सबको झंझोड़ कर रख दिया। हादसे के बाद 12 शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत युवाओं ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और गंभीर रूप से घायल बच्चों को उचित व त्वरित इलाज के साथ साथ मुआवजा भी मिले। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि स्कूलों की जर्जर स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाली में बरसात के दौरान एक कच्चा कमरा ढह गया। इस दौरान हादसे में कमरे में रखा सामान भी दब गया। कुछ मिनट पहले ही इस कमरे से रहने वाली वृद्धा काम से बाहर निकली थी। इसके बाद यह हादसा हुआ। इस दौरान महिला बच गई। वहां बने एक कच्चे कमरे में वृद्धा शांति देवी लंबे समय से रह रही है। शाम को हल्की बरसात के चलते कच्चे मकान में अपना ज्यादातर समय बिताने वाली शांति देवी किसी काम से बाहर निकली थी। कुछ मिनट बाद ही कमरे की छत और दीवारें गिर गई। इस हादसे में कमरे में रखा सामान दब गया। जानकारी की पाते ही मौके पर लोग जुटे और नगर निगम को भी हादसे की जानकारी दी। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जगह जगह जल भराव हो रहा है, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर पानी जमा होने से गाड़ियां रुक रुक कर चल रही है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेवदर शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोग काफ़ी परेशान हैं। घरों और दुकानों में आर्थिक नुकसान हुआ है। जहां पर घरों में घुसे पानी से कई लोगों को नुकसान हुआ है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। राजस्थान आजीविका मिशन की ब्रांड एम्बेसडर और राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित रूमा देवी सारण ने कहा कि 16 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों और गांव ढाणियों में महिलाओं तक पहुंचना बहुत कठिन था। इस दौरान उस समय सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था। रेत के टीबों के बीच महिलाओं के घर तक पैदल पहुंचना एक बड़ा चुनौती था। उन्होंने बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान में वहां जाकर महिलाओं को काम के प्रति प्रेरित करना आसान नहीं था। रूमा देवी ने कहा कि यह काम धीरे धीरे बढ़ा और आज 50,000 से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। राजस्थान सरकार की इस पहल के जरिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। बीकानेर के तीज महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में रूमा देवी ने यह बातें साझा की। बीकानेर पहुंची रूमा देवी से राजस्थान आजीविका मिशन के बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान आजीविका मिशन की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी आज हमारे बीच मौजूद है। मरुनगरी बीकानेर पहुंची हुई हैं। बात करते हैं तमाम तरह की, चूँकि वे 8वीं तक पढ़ी हैं और उसके बाद अगर बात करें तो वे आज ब्रांड एम्बेसडर हैं और डॉक्टरेट की डिग्री भी है। और SHG ग्रुप के कारण आप चूँकि दुनिया भर में आप नामचीन बनी, तो क्या कहेंगी कितनी इन महिलाओं को, एक चूँकि वो भी ग्रामीण महिलाओं को जोड़ना अपने आप में बड़ी बात नहीं कही जा सकती? बिल्कुल, जो ग्रामीण क्षेत्र में और वो भी गांव ढाणी में जो महिलाएं रहती है उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आज से मैं 16 साल पहले की बात कर रही हूं। उस समय इतनी ना सड़कें थी, ना पीने के लिए पानी, और रेत के टिब्बों के बीच में पैदल उनके घर तक पहुंचना, और वो भी 50+ डिग्री टेम्परेचर के अंदर, और वहां जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना इतना आसान नहीं था। तो वो ये कार्य धीरे धीरे हुआ और आज 50,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो क्या मानते हैं वे महिलाएं इरिटेट नहीं होती थी आपसे? शुरुआत में तो काफ़ी संकोच था, लेकिन जब धीरे धीरे विश्वास हुआ तो फिर घर वाले भी साथ देने लगे और महिलाओं को लगा कि कुछ बहनें जब साथ में जुड़ी, उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई। वो उनको काम करते हुए देख के और भी बहनों को हौसला आने लगा कि ये कर रही है तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे साथ में जुड़ी। जब हम फर्स्ट बार उनके घर जाते थे तो बुजुर्ग लोग जो होते थे घर में, उनके कई तरह के क्वेश्चन होते थे कि आप कहाँ से आए हैं, पता नहीं इनको क्या सिखाओगे, कल हमारे ये कहना मानेगी नहीं या मानेगी, या कहीं इनको जाना पड़ेगा। तो उनको समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देंगी। रूमा देवी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हो गई हैं, लेकिन अगर भारत की महिलाओं की बात करें तो भारत की महिलाओं की क्या स्थिति देखती हैं आप, अपनी नज़र से बताएं? देखिए, महिलाएं चाहे पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो या अभी पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर झिझक है कि हम
कोई भी कार्य अगर करना चाहती भी है तो भी वो सोचती है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। तो उन सभी बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो कायम रखिए, अपने खुद पे विश्वास रखिए और जो आप कार्य करना चाह रही है वो सही होना चाहिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बेझिझक उस कार्य को शुरुआत करिए। नारी शक्ति सम्मान आपको मिला, क्या कहेंगे? खूब महिलाएं आपको देख रही हैं। जी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से हमें नई जिम्मेदारी मिली और मैं पुरस्कार कोई भी मिलता है तो मैं सिर्फ उसको पुरस्कार नहीं समझती, वो एक नई जिम्मेदारी है मेरे लिए और उसको देख के और भी बहनें मोटिवेट होती है और वो और अच्छा कार्य करती है और वो भी नारी शक्ति पुरस्कार लेके आए, मैं मेरी यही सोच है। तो ये थी रूमा देवी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि देश विदेश में बड़ी पहचान इन्होंने बनाई, ये अपने आप में नायाब है और आगे भी भविष्य में वे मानती हैं कि उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती और राष्ट्रपति सम्मान लेना उनके लिए एक कहा जा सकता बेनज़ीर है। के सिंह, बीकानेर। उधर अलवर शहर की अनीबी थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाने की एएसआई देवी साहे ने बताया कि रविवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, अनाज मंडी यार्ड में एक युवक शराब बेच रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान लक्ष्मी नारायण निवासी शिव कॉलोनी मनाका रोड के रूप में हुई है, जहां पर आरोपी के कब्जे से 57 पवे देसी शराब के बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां मामले की जांच की जा रही है। कल दिनांक 27/7/25 को दौरान चेकिंग बदमाश व कार्रवाई एक्ट के हेतु रवाना हुआ था। हम जाब्ता के साथ में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अनाज मंडी के पिछले गेट से प्रवेश कर अनाज मंडी में शराब लेकर गया है। मैंने एसआई द्वारा उक्त इतना भी सुने होने पर मौके पर मंडी परिसर में पहुंचा तो मंडी यार्ड आई 20 के पीछे वाले पोर्शन में एक व्यक्ति एक सफेद कट्टे को लेकर बैठा हुआ था, जिसको मौके पर जाकर चेक किया तो उसमें ढोला मारू देसी सादा शराब के 57 कुल पौवे भरे हुए मुझे, जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी नारायण पुत्र रामजीलाल, जाति जाटव, उम्र 34 साल, निवासी शिवनगर कॉलोनी मन्ना का रोड, लाल कोठी के सामने, थाना एनएबी होना बताया। इसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। अब आज न्यायालय पेश किया जाएगा। आज न्यायालय पेश किया जाएगा। इसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।